नमस्ते दोस्तों। मैं आपकी दोस्त मृदुला काटदरे आप सभी का श्रावण पूर्णिमा के अंतर्गत राखी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही मेरे गुरुजन श्रीमती माधवी ताई नानल और श्री चंद्रशेखर फंसे जी को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन हिंदू धर्म में सदियों से चला आ रहा है। भाई बहन के रिश्ते का अनोखा बंधन जहां हमें द्वापर युग में सुभद्रा और बलराम के रूप में देखने को मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और समस्त नारी की मर्यादा की रक्षा किस तरह की, इस बात से भी हम परिचित हैं। यह त्योहार आज भारत में ही नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। भारत देश में तो इसे हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में यह अवनी अभित्तम के नाम से प्रचलित है, उत्तर भारत में रक्षाबंधन के नाम से, तो गुजरात में पवित्र पाना के नाम से, और मध्य भारत में कजरी पूनम के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं पश्चिमी तट पर नारली पूर्णिमा के नाम से यह त्योहार मनाया जाता है। यही तो हमारे त्योहारों की खूबी है दोस्तों, वो है विविधता में एकता। पश्चिमी तट पर रहने वाले लोगों के उदर निर्वाह का एकमात्र साधन है समुद्र और उससे जुड़ी हुई सामग्री। मछुआरे श्रवण पूर्णिमा के दिन समुद्र देवता की पूजा करते हैं, नारियल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि समुद्र शांत रहे, तूफान उसका कम हुए। जो आषाढ़ और सावन के महीने में भारी वर्षा के कारण तूफान आता है समुद्र में, वो शांत हो और उनका व्यवसाय साल भर सुचारू रूप से बना रहे। इस दिन चंद्रमा की स्थिति श्रवण नक्षत्र में होने के कारण यह मास श्रावण मास कहलाता है, या फिर सावन का महीना जिसे हम कहते हैं। सावन का महीना आषाढ़ के दीप अमावस्या से ही जगमगाने लगता है दोस्तों। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद आता है सावन का महीना। कभी रिमझिम फुहार है तो कभी घनघोर घटाएं बरसती है। सारी प्रकृति धुलकर निखर सी जाती है, मानो प्रकृति दुल्हन बन गई हो। नीले नभ के नीचे इंद्रधनुष को देखकर बच्चे फूले नहीं समाते, और उतने ही जवान और बूढ़े भी इसकी ताजगी को, इसके रंगों को तन मन से महसूस करते हैं। आज भी जब छोटे बच्चे बारिश में भीगते हुए, खेलते हुए नजर आते हैं तो हमें जगजीत साहब की ये गजल याद आ जाती है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो दोस्तों, याद आ गया ना हमें हमारा बचपन और वो सावन। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सावन के मौसम से सरोबार न हुआ हो, क्योंकि प्रकृति के उत्सव का उल्लास है सावन, चटपटे खाने का जायका है सावन, कवि लेखकों के कलम की बरसात है सावन। धरा जब भी धानी चुनर उड़ती है वो है सावन, अवनी अंबर सप्तरंग बिखेरे हैं सावन। प्रकृति का अनुपम राग मल्हार है सावन,
और शिवजी का प्रिय त्योहार है सावन। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवजी की आराधना का अद्भुत महत्व है और सावन तो शिवजी के प्रियतम मासों में से एक है। सावन मास की शुरुआत ही श्रावणी सोमवार से होती है और इसका समापन सोमवती अमावस्या से होता है। हिंदू धर्म में यह दिन मातृ दिन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मदर्स डे कहते हैं। एक्चुअली में यही मदर्स डे है दोस्तों। इस माह में रुद्र अभिषेक लघु रुद्र संपन्न करके शिवजी को जहाँ प्रसन्न किया जाता है, वही श्रावण मास का प्रत्येक मंगलवार महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रांत में मंगला गौरी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नवविवाहिताएं अपनी सहेलियों के साथ, अपने सखियों के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती है और प्रत्येक मंगलवार को जागरण यानी जगराता होता है और यह सब करते हुए मंगला गौरी के पारंपरिक खेल खेले जाते हैं, गीत गाए जाते हैं और हल्दी कुमकुम किया जाता है। एक बात यहाँ बताना जरूरी चाहूंगी दोस्तों कि जिस तरह सार्वजनिक गणेश की प्रथा लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी, उसी प्रकार सार्वजनिक हल्दी कुमकुम की प्रथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने शुरुआत की थी। मंगला गौरी का उत्सव हो या फिर वट पूर्णिमा की पूजा हो या फिर गुजरात का गरबा हो दोस्तों, इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को एकत्रित करना, आपस में सामाजिक बंधन बनाए रखना, ताकि सोशल हार्मनी बनी रहे। इसके बाद आता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी। यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चौदस यानी अमावस्या यह पूरे भारत देश में पोड़ा फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है, यानी बैलों का त्योहार। इन दोनों के पीछे भी एक कारण है दोस्तों। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। साल भर बैल किसानों की मदद करते हैं। आज ही के दिन, पोड़ा फेस्टिवल के दिन, बैलों को आराम दिया जाता है, उनको सजाकर, उनको संवारकर उनकी पूजा की जाती है। वही नाग पंचमी के दिन भी नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाने का रिवाज है। नाग भी हमारे खेती की रक्षा करते हैं, किसानों को मदद करते हैं चूहों से और वन्य प्राणियों से। दोस्तों, जिस तरह पर्यावरण संवर्धन यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, वैसे ही पशु संवर्धन ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब हम भगवान विष्णु के उस 8वें अवतार को स्मरण करते हैं, उनको वंदन करते हैं, जिनका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में हुआ था। कभी कान्हा तो कभी श्याम, कभी गोपाल, कभी मुरली मनोहर, गिरधारी, केशव से लेकर वासुदेव, द्वारकाधीश, योगेश्वर और न जाने कई हजारों नामों से ये विश्व भर में पूजनीय है। इन्होंने अपने बाल्य अवस्था में इतनी सुंदर बाल लीलाएं की थी कि ऐसी बाल लीलाएं किसी भी अवतार में पहले किसी ने भी नहीं की। फिर अपने किशोर अवस्था में श्री राधा जी और गोपियों के संग ऐसी अद्भुत रासलीला रचाई और अनुपम प्रेम के बीज बोए कि आज भी वेस्टर्न और यूरोपियन कल्चर ने इनके हरे राम हरे कृष्ण के महामंत्र को अपनाया, जो प्रेम और शांति स्थापित करती है। वही कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ करते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मणि से बोध कराया। वही निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ का ज्ञान देते हुए
भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को दुनिया से परिचय कराया। ऐसे महान योगेश्वर, ऐसे महान पुरुषोत्तम की जन्माष्टमी पूरे विश्व भर में बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाई जाती है। ऐसे युग पुरुष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, बसंत ऋतु के बाद यदि किसी ऋतु पर साहित्य की रचना अधिक से अधिक की गई है तो वो है वर्षा ऋतु पर, यानी सावन मास पर। सावन का महीना आते ही कवि और साहित्यकारों की कलम और भी श्रृंगारित हो जाती है। मानो मानव हृदय की सारी संवेदनाएं बरखा बनकर बरसने लगी हो। और ऐसे में महाराष्ट्र के महान कविवर्य दिवंगत मंगेश पाडगांवकर जी की रचना श्रावण को निखारे बिना भला कैसे रह सकती है। श्रावणात घननिळा बरसला, श्रावणात घननिळा बरसला, रिमझिम रेशीम धारा उलगडला, झाडातून अवचित हिरवा मोर पिसारा, श्रावणात घननिळा बरसला। उपशास्त्रीय संगीत में झूला एक संगीत प्रकार है दोस्तों। सावन मास आते ही घर आंगन खेत खलियानों में अम्बुआ और नीम के पेड़ के तले झूले पड़ जाते हैं। नवविवाहिताएं अपने मैके सावन में आती हैं, तब वे सखियों के साथ, सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए, आनंद मनाते हुए पारंपरिक लोकगीत झूले पर गाती हैं। और ऐसे में रिमझिम वर्षा, कोयल पपीहे की मधुर तान और मयूर का पंख पसारना, ये सब झूले संगीत को और भी श्रृंगारित करता है। आज भी झूला संगीत उत्तर प्रदेश और राजस्थान की शान है दोस्तों। वही आषाढ़, सावन और भादों में काफी प्रचलित राग है, वो राग है राग मल्हार। और यह खासकर सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, भादों के महीने में गाया जाता है। वैसे तो ये कभी भी गा सकते हैं। मल्हार का अर्थ क्या है आपको मालूम है दोस्तों? मल्हार यानी मल हार, मल यानी मन और हार यानी हारना। जो मन का मैल दूर करता है, जो मन की मलिनता दूर करता है, वो है मल्हार। वैशाख ज्येष्ठ की उमस भरी गर्मी से हम त्रस्त हो गए थे, परंतु आषाढ़, श्रावण, भादों के बादल यह मलिनता दूर करते हैं और हर जगह चैतन्य, उमंग सा छा जाता है। और ऐसे में उमड़ घुमड़ कर मल्हार बरसने लगते हैं। ये राग मल्हार मियां तानसेन की क्रिएशन है दोस्तों। इसी के साथ श्रावण पूर्णिमा यानी सावन मास का परिचय मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हम अगली पवित्र पूर्णिमा की श्रृंखला में, भाद्रपद पूर्णिमा में। तब तक के लिए